हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक नई ज्वेलरी प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक पेपर चाहिए था। तो इस पेपर के अंदर मुझे कुछ राउंड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे ज्वेलरी के लिए। तो मैं राउंड के लिए ये गम की जो कैप है, इस कैप का ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्कल्स प्रिपेयर किए हैं। अब इन सर्कल्स को हम यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के लिए मुझे इसे थोड़े ज़्यादा सर्कल्स चाहिए, तो मैंने इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। बी श्योर कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो है ये राउंड अच्छे से प्रिपेयर हो, वरना आपकी ज्वेलरी का जो शेप है ये बिगड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये सर्कल्स जो है यहाँ पे कट कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के सर्कल्स भी हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये जो राउंड्स है ये मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इतने सारे राउंड्स क्यों प्रिपेयर करे हैं? तो जहाँ तक मुझे पता है कि एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए एटलीस्ट मुझे 4 राउंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इयरिंग्स पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इयरिंग्स अगर मुझे बनाने हैं तो 2 बनाने पड़ेंगे। तो 4 राउंड अगर एक इसके लिए लग रहे हैं तो मुझे इस तरह के 8 राउंड बनाने पड़ेंगे। तो ये 4 यहाँ पे हो गए और ये 4 यहाँ पे हो गए। ठीक है, सब देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है। ये होने के बाद, राउंड्स कट करने के बाद, हमें ये सादा प्लेन फैब्रिक लेना है। इस प्लेन फैब्रिक के ऊपर पहले हम इन राउंड्स को स्टिक कर देंगे। कुछ इस तरह से स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद हम इसे इसी शेप में जो है थोड़ा एक्स्ट्रा में कट कर लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस राउंड के साइड साइड से मैंने थोड़ी सी मार्जिन का स्पेस रखा है। इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें कट करते वक्त एंड दिस वन इज फॉर द फोर्थ। ओके, अब हमें इसे साइड में रख देना है। जो कि मुझे अब 2 इयरिंग्स बनाने हैं, तो मुझे ये वाले पार्ट को प्लेन कपड़े के साथ सिर्फ 2 ही राउंड फिलहाल ये अटैच करवाने हैं। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैब्रिक ग्लू। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको हमें इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। पर फोल्ड करने के लिए राउंड शेप पर्टिकुलरली आना चाहिए, इसलिए हमें पहले साइड साइड से इसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना पड़ेगा, ताकि राउंड शेप ये अच्छे से कवर कर ले। बी श्योर कि जब भी आप इस तरह से कट मार रहे हो इस पर, तो आपका सिर्फ फैब्रिक ही कट, जो पेपर का राउंड आपने यहाँ पे कट कराया वो गलती से भी कट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से ग्लू ऐड करेंगे। ग्लू हमें फैब्रिक के ऊपर भी ऐड करना है और इस पेपर वाले राउंड के ऊपर भी। देन इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए फोल्ड कर देंगे। इसको सूखने में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि अभी आपने ये राउंड बनाया है और अभी के अभी ये जो है वो ड्राई हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस फेविकॉल फैब्रिक ग्लू से मेरा जो ये फैब्रिक इस राउंड पे स्टिक नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे एक्चुअल फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर पे पड़ा हुआ था। इसमें से हमें ज़्यादा ग्लू की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब टूथपिक की हेल्प से हम इस फेविकॉल को जो है इस फैब्रिक के ऊपर लाइटली अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फेविकॉल की हेल्प से किस तरह से इजीली इस पर स्टिक हो रहा है। तो बी श्योर कि जब भी आप ये आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप भी फैब्रिक ग्लू की जगह पर फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं।
देखिए इसको अभी हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरा वाला पार्ट भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्लेन फैब्रिक है और ये राउंड हमारे पास है। सबसे पहले प्लेन फैब्रिक के सेंटर में हमें थोड़ा सा फेविकोल अप्लाई करना है और ये राउंड इस पर स्टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस राउंड को थोड़ा और अच्छे से स्टिक करवाने के लिए मैं इस पेपर राउंड के ऊपर एक और जो हमने एक्स्ट्रा का पेपर राउंड कट किया था वो मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है पेपर राउंड की वो बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ने की वजह से ये जो फैब्रिक है ये इजीली इसके ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट भी बताया था कि ये प्रिपेयर करने के बाद आपको इसको कट करना होता है, तो अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद हमें इसके ऊपर दोबारा से फेविकोल की एक लेयर अटैच करनी है और उसे अच्छे से इस तरह से सेट कर देना। सारी इसके जो पेटल्स हैं इन सभी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे अच्छे से। थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देना है, क्योंकि इसके आगे की प्रोसेस ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही होगा, ठीक है। देखते हैं हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये सूख जाए आराम से। देन अभी हमने जो ये प्लेन फैब्रिक कट किया था, इसी प्लेन फैब्रिक के पार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा ये डिज़ाइनर फैब्रिक है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत फ्लावर की प्रिंट है, इसको हमें इस पर रखना है और इसी हिसाब से हमें इसको कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेन फैब्रिक और ये डिज़ाइनर फैब्रिक दोनों हमें साथ में कट करने हैं, जो कि हमें 2 ईयरिंग्स बनाने हैं। इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 ईयरिंग्स बनाने हैं तो मैं सिर्फ 2 ही पार्ट यहाँ पे कट करूँगी, ज़्यादा पार्ट मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। अब पहले हमें ये 2 जो फैब्रिक है इन दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ना पड़ेगा इस तरह से, और फिर हमें इसके ऊपर वो पेपर वाले राउंड्स जो है वो अटैच करने होंगे। ठीक है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस वाले फैब्रिक को इस फैब्रिक के साथ जोड़ दिया है। अब हम इन दोनों को भी सेम उसी तरह से ऐड कर देंगे। इसके वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम यहाँ पे कट करेंगे। अब इस फैब्रिक के ऊपर जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक ऐड करा है उसके ऊपर हमें ये पेपर वाले राउंड्स अटैच करने होंगे। तो हम ये काम एकदम सेंटर में पेपर वाले ये पार्ट जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गम लगाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना लाइट यहाँ पे फेविकोल अप्लाई करा है। और ये राउंड लेना है, इसके ऊपर हमें ये सेंटर में इस तरह से प्लेस कर देना है। और जैसे हमने पिछले वाले पार्ट को थिक करने के लिए थोड़ा सा एक और राउंड इसके ऊपर अटैच किया था, वैसे मैं यहाँ पे भी एक और राउंड जो है इसके ऊपर अटैच करूँगी ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाए। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फैब्रिक्स यहाँ पे अटैच करके जो है इसके ऊपर 2 राउंड्स अटैच कर दिए हैं। अब आ रही है इसको साइड से कट करने की। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है साइड बाय साइड। अब इसे हमें इस राउंड से जोड़ना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस फैब्रिक से भी हमने ये राउंड प्रिपेयर कर लिया है इस तरह से। इसे हमें एक बार अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, और इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके साइड से एजेस निकले हुए हैं। इन एजेस को हमें सेट करना होगा जब हम इसको स्टिच करेंगे, तब स्टिच करते वक्त हम इनसे फाइन स्ट्रक्चर दे देंगे, फिनिशिंग दे देंगे। फिलहाल के लिए ऐसे रहेगा, इसे हमें ड्राई होने के लिए रख देना है। तब तक हम सेकेंड फैब्रिक से मैंने मेरा मेन फैब्रिक अटैच करा था, इसके ऊपर हमें ये राउंड्स अटैच कर देना है। जैसे कि मैंने लास्ट वाले की थिकनेस बढ़ाने के लिए एक राउंड और ऐड किया था, यहाँ पे भी हम एक और राउंड ऐड करेंगे। इस तरह से ये प्रिपेयर हो गया है। इसको भी हमें एक बार अच्छे से प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी मेरे पास ये 4 राउंड जो 2 डिज़ाइनर है और ये 2 प्लेन है, ये तैयार हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख देंगे, आगे ये प्रोसेस 5 मिनट बाद कंप्लीट करेंगे।
देख सकते हैं कि सूख गया है। अब इसके पीछे से हमें ये वाइट वाला पेपर अटैच करना है। देख सकते हैं कि मैंने इसके पीछे वाइट वाला पेपर अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें अटैच करना है ये, ताकि हम दो पेंडेंट को आपस में जोड़ सकें। पर ये इसकी साइज़ जो है फ्रेंड्स, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। देख सकते हैं आप कि ये इसके बाहर साइज से थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो जो कि हम इंडियंस हैं। मैं इसको प्रेस कर दूँगी। फिलहाल मेरे पास कटर है नहीं। कटर होता तो मैं इसे कट कर देती, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, पर इसे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब इस प्लेन फैब्रिक के साथ हमें ये मेन फैब्रिक जो है ये अटैच करना है। बट जिस साइड में आपका ये वाइट वाला पेपर है, इसका वाइट पेपर हमें उसी साइड में प्लेस करना है, ठीक है। हमें इन्हें एक बार अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा ग्लू है ये बाहर निकले, और उस एक्स्ट्रा ग्लू को हम हाथ से थोड़ा सा वाइप आउट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा तैयार होगा, जिसे हमें अब ओवरनाइट के लिए प्रेस करके रख देना है, ताकि और अच्छे से जो है फिक्स हो जाए। जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको कितना भी मोड़ने की कोशिश करो, ये नहीं मुड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाएगा। तो हमें इसको ओवरनाइट रखना पड़ेगा, ताकि ये डैमेज ना हो और अच्छे से इसकी जो है फिक्सिंग हो जाए ग्लू के साथ में। सेम इसी तरह से हम इस सेकेंड वाले के ऊपर भी हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट अटैच कर देते हैं। तो ये भी हमने अटैच कर दिया है। अब इन दोनों पीसेस को जो है हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ओवरनाइट रखने के बाद ये जो है वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुके हैं। मीन्स आप इसको कितना भी सेपरेट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं तो भी ये सेपरेट होगा नहीं, ठीक है। सो अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये ज्वेलरी बनाने के लिए तो यहाँ पे हमें ये बीड्स लेने हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हमें कुछ इस तरह के बीड्स लेने हैं अलग अलग शेप के अंदर, जिसके ऊपर हम इसे इजीली स्टिक कर सकें। बट एक बार ये जो हमने बनाया है, इसे हमें धागे से, सुई धागे की हेल्प से क्या करना है, अच्छे से सिक्योर कर लेना है। सुई धागे के अंदर हम धागा उसी कलर का लेंगे जिस कलर का मेरा यहाँ पे ये ज्वेलरी है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इन बीड्स को इसके ऊपर ऐड करने के लिए ये जो धागा है इसमें ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये धागा पिरो लिया है। अब इसके लास्ट में हमें एक नॉट यहाँ पे बांध देना है, ठीक है। नोट बांधने के बाद हम यहाँ पे पहले हम बेस वाला जो पार्ट है, ईयरिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए ये वाली बीड्स, तो मैंने ओपन कर लेती हूँ। देन ओपन करने के बाद ये यहाँ वहाँ फैले ना, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो निकाल लेती हूँ, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट है जहाँ से हमें इन्हें ये करना है, मीन्स इसके ऊपर ऐड करना है, तो वहाँ से इसके अंदर हमें एक स्टिच मार लेना है, यानी ये जो निडल है ये निडल इसमें घुसा लेनी है। ये थोड़ा सा हार्ड जाएगी ये वाली प्रोसेस, क्योंकि निडल इसमें इतने जल्दी से ऐड होता नहीं है, थोड़ा सा फोर्सफुली ये पार्ट करना पड़ता है। देन इसके अंदर अब ये मैं ईयरिंग बना रही हूँ, तो ये वाला पार्ट छोटा ही है, तो मैं इसमें ज़्यादा ना ऐड करते हुए स्टार्टिंग में इस तरह के सिर्फ ये 3 बीड्स ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 3 बीड्स यहाँ पे ऐड करे हैं। ये हमें इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लेना है। ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरह से हमें और भी ये पूरा जो राउंड है यहाँ पे ये राउंड फिल करना है इसी तरह से। इस तरह से हमें ऐड करते जाना है। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, टाइम इस प्रोसेस में लगता है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा सा काम फिनिश होने पे आया है। लास्ट में इसे सिक्योर करने के लिए अब हमें यहाँ पे गांठ लगा देंगे। फाइनली ये हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके बीच में जो है वो थोड़े से वो बीड्स ऐड करने हैं, जो हमने अलग अलग शेप के यहाँ पे लिए हैं, तो हम वो भी कर देते हैं। कल हमारा फैब्रिक ग्लू काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फेविकोल का यूज़ करा था। बट अब यहाँ पे बीड्स को अटैच करने के लिए फैब्रिक ग्लू का हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फैब्रिक ग्लू से बीड्स इजीली अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे सेंटर में ऐड करने के लिए मैं लूँगी एक ये राउंड शेप वाला बीड। देखिए अब इसके साइड से हमें और बीड्स ऐड करने पड़ेंगे।
साइड से लगाने के लिए मैं ये शेप यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसके बीच में एक फ्लावर बना दिया है। अब बारी है ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमें एम्प्टी दिख रहा है, इसे भी हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। उसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये छोटा वाला राउंड शेप। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पहला जो झुमका है ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसे हम थोड़ा सा सूखने के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सेकंड वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब बारी है इसको बीट्स ऐड करने की। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले पे डिज़ाइन बनाई थी, सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे सेकंड वाले पर भी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं देन यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट भी हमें कवर करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे नीचे वाले जो झुमके वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बारी है ऊपर वाले पार्ट को कंप्लीट करने की। ठीक है, ये है ऊपर वाला पार्ट, पर ऊपर वाले पार्ट को मैं बीट्स नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हम इसे जो मिरर वर्क वाला पार्ट है वही इस पर कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया है। ठीक है, अब फाइनली बारी है ऊपर वाले पार्ट और इस नीचे वाले पार्ट को जोड़ने की। जोड़ने के बाद का मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये सूख चुका है। इसके सूखने के बाद हमें ये पार्ट लेना है, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है, और हमारा जो ये नीचे वाला बेस है इसे भी हम इसमें अटका देंगे। कि एक पार्ट अटैच हो गया, दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे गेटअप आएगा। ठीक है, सो लेट इट ट्राई। सो फ्रेंड्स लास्ट स्टेप यहाँ पे आती है। इस लास्ट स्टेप के अंदर हमें ईयरिंग वेयर करने के लिए पीछे के साइड से ये पिन अटैच करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे ये पिन ली है जो मैं इसके पीछे के साइड से अटैच कर दूंगी। ये जो पिन आप अटैच कर रहे हैं मेक श्योर कि एकदम सेंटर में हो। इस तरह से आपने इसे अटैच कर देना है ताकि इस ईयरिंग को आप इजीली वेयर कर सकें। आप देख सकते हैं मेरा ईयरिंग बनके रेडी है। फाइनल लुक मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी इसके नेकलेस के साथ कि ये ईयरिंग और ये नेकलेस एक साथ पहनने के बाद कैसे दिखाई देता है। थोड़ा सा हम इसे जो है सूखने के लिए रख देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए फाइनली मेरी ये ज्वेलरी बनके यहाँ पे तैयार है। आई होप आप सभी को ये पसंद आई हो। अब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसे लगती है। ठीक है, लेट्स ट्राई माय ज्वेलरी। ये पहनने के लिए मैं पहले अपनी जो मैंने ईयरिंग्स पहन रखे हैं इन्हें मैं निकाल देती हूँ। एक्चुअली मैंने जिस आउटफिट के लिए ये ज्वेलरी तैयार करी है तो उस आउटफिट का हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे वेयर किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा आउटफिट रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक शादी के फंक्शन में पहनना है। तो मैं उस टाइम पे जब इसकी वीडियोस डालूंगी, ब्लॉग डालूंगी, तभी आपको मेरा आउटफिट देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप जो है तो मेरी ज्वेलरी देख के सेटिस्फाइड हो जाइए। यार आप देख सकते हैं कि इसके ये जो ईयरिंग्स है ये कितने प्रीटी लग रहे हैं। अब हम नेकलेस वेयर करते हैं। सो दिस इज़ द नेकलेस ऑफ दिस ज्वेलरी। मुझे तो ये ज्वेलरी और मेरा ये आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। गाइस आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये ज्वेलरी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ज्वेलरी चाहिए, एस्टिमेटेड ज्वेलरी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।